हज़रत हव्वा की पैदाइश को अगर आपने समझना है कि वो कैसे अल्लाह ने क्रिएट कर लिया, तो आप उसका एक, अगर आप समझना चाहें कि अल्लाह क्रिएट कैसे करता है, तो आप देखें कभी अंडे की यूट्यूब पे वीडियो देखें कि अंडे के अंदर किस तरह से वो किसी चीज़ को किस तरह अदम से वजूद में लाता है। या हक, 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 ya hak, ya hak. Rapte zikir var, bu trackte ilim var. Beslenir iman, her yer ihtilaf, şer ve istila. Bence bir liman. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada, flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat. कभी पौधे को देखें किस तरह बीज में से निकल के आता है, टाइमलेस वीडियो देखें। Ya hak, ya hak, ya hak, ya hak, ya hak, ya hak, ya hak. तो आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली, ठीक है, रिब बॉल, उसके ज़रिए उससे अल्लाह ने औरत क्रिएट कर दी। अब आप ये ना सोचें कि वो कैसे, वो क्योंकि वो आपको बताया ना, अंडे को देख लें, पौधे को देख लें, पानी के कतरे से कुछ देख लें कि जैसे वो मच्छर बन जाते हैं, है ना, पानी गंदे पानी जमा हो तो मच्छर बन जाते हैं। तो आपने देखा होगा कैसे मखलूक क्रिएट हो जाती है। तो एक चीज़ के ज़रिए दूसरी मखलूक को वो जब बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो आदम अलैहिस्सलाम के जो पसली थी उसके ज़रिए अल्लाह ने एक औरत पूरी तख्लीक कर दी। जैसे इंसान का स्पर्म होता है यानी नुतफ़ा, तो उसको कैसे वो जनरेट तख्लीक वो उसको कैसे जनरेट करता है मुख्तलिफ़ शक्लों में, और उसको एक टपकाए हुए कतरे को जीता जागता इंसान बना देता है। तो बस इसी तरह उसने पसली को भी एक जीता जागता इंसान बना दिया।